महर्षि सूत जी सौनक आदि ऋषियों को पावन कथा सुना रहे हैं। सूत जी ने ऋषियों को कहा कि त्रिविधम पुण्यान गते दोषम, त्रिलोक्यै यधार मुक्तिश्च अनंतम त्रिविधो ऋणम भावे जीव आत्मा सदैव। मानव का शरीर धारण करने के बाद में 84 लाख योनियों में से श्रेष्ठ योनि पाकर मनुष्य के जीवन में 3 ऋण बंध जाते हैं। चौरासी लाख योनियों में किसी भी शरीर को ऊपर कोई ऋण नहीं होता, वो अपने स्वाभाविक कर्मों का फल भोगते हैं। पर बदकिस्मती 84 लाख योनियों के सभी प्राणियों की यह है कि वो कभी भी मुक्ति का साधन नहीं जुटा सकते। आप और हम सद्भागी हैं इस मामले में कि हम मुक्ति का साधन जुटा सकते हैं, कल्याण का साधन जुटा सकते हैं। कल किया हुआ जो काम है, गलती है, अपराध है, उसे भी छुड़ा सकते हैं, उससे भी पीछा मुक्त हो सकते हैं, उसका प्रायश्चित कर सकते हैं, उसका सुधार कर सकते हैं। हाथी सबको आशीर्वाद देता है, सबको सबकी पूजा ग्रहण करता है, इतना विराट विकराल ताकतवर शरीर है, पर मुक्ति का साधन उसके पास भी नहीं है। गाय सनातन धर्म के माध्यम से माता का दर्जा प्राप्त है, करोड़ों हिंदू उसे मातृभाव से पूजते हैं, वो भी मुक्ति का साधन जुटा नहीं सकती है, अपनी खुद की मुक्ति का। इतनी बड़ी बेल मछली समुद्र में रहती है, पर वो अपना कोई साधन नहीं जुटा सकते। सारे के पूरे आदमी को निगल जाने वाला अजगर अपने कल्याण का कोई रास्ता नहीं चुन सकता। प्यारे बंधुओं बहनों, एक बार आप सबको इस बात का गर्व होना चाहिए कि आपका शरीर मानव का है और आपको मौका मिला है कि आपकी अनर्गल कर्मों को प्रायश्चित करने का समय आपके पास है। पर एक मजबूरी आपकी और है, वो मजबूरी है कि आपके ऊपर 3 ऋण हो जाते हैं और उन तीनों ऋणों का चुकाना अनिवार्य है। अगर आपको मौका मिला है मुक्ति का, तो आपका बंधन भी बढ़ जाता है और वो 3 ऋण है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देवताओं का ऋण कैसे चुकाएं, बड़ी मुश्किल है। तो ऋषियों ने सब मार्ग हमें दिया है, इतनी कृपा ऋषि मुनि अपने ऊपर करके गए। स्वयं ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, विधाता ने फिर वेदों का गायन किया। उन वेदों के गायन के माध्यम से मनुष्य को ये कहा कि तू मुक्ति का साधन है, पर तेरे साथ ये 3 ऋण हैं, इन ऋणों से तू मुक्त हो जा तो तू सर्वत्र मुक्त हो जाएगा। देव ऋण, जड़ और चेतन देवताओं का ऋण। जड़ देवता हैं सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, वायु आदि। पृथ्वी का कितना ऋण है, सूर्य का, हवा का कितना ऋण है। कैसे चुकेगा ऋण? तो महर्षियों ने कहा कि जड़ देवताओं का ऋण चुकाने के लिए व्यक्ति को निरंतर यज्ञ आदि सत्कर्म करना चाहिए। यज्ञ से निकलने वाला
स्वाद, खुशबू, वह इन जड़ देवताओं को पुष्ट करता है। पृथ्वी को, वायु को, अग्नि को, आकाश को, सूर्य को। धीरे धीरे हम देवताओं के ऋण से उर्ण हो जाते हैं।